सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकस क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो अभी आप देखो रैंकस का लोगो भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। तो रैंकस मेंटरिंग बाय हर्ट, तो सब कुछ के बियॉन्ड हम लोग बहुत अच्छे से तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम टेबल मैंने दे दिया है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। फिर भी मैं आपके लिए क्लासेस हर एक दिन लेके आऊँगा कि किस चैप्टर को किस तरह से क्या करना है। मैथ के पूरे चैप्टर रिवाइज करने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर जैसे मैंने शेड्यूल बताया है पढ़ाई करो। अगर अभी तक आपने शेड्यूल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस वीडियो की, जहां पे मैंने सब कुछ बड़े डिटेल्ड वे में बताया है। उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि आगे आने वाले बोर्ड में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बेसिकली इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो सबसे अच्छे अच्छे सवाल हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के, वो इसी एक्सरसाइज में है। क्योंकि इसमें पिछले कई सारे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। मतलब जितना आप फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे इनवर्स लेना है, कहाँ पे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कहाँ पे जो भी चीजें हैं सब कुछ इसमें यूज होने वाला है, बहुत सारे फॉर्मूला। तो आई थिंक अब आपको सारे फॉर्मूला तो याद हो ही गए होंगे। आपको पता है कि इसकी पिछले वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी थी, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाले को रिमूव कर दिया गया है। एक सेकेंड, अभी ये देखो यार डिजिटल बोर्ड है तो धीरे धीरे अभी मैं सीख रहा हूँ इस पर काम करना। तो आई होप थोड़ा आपको आप अंडरस्टैंड करोगे। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो ये वाले जो थे 90 माइनस थीटा वाले, ये वाले कॉन्सेप्ट अब हटा दिए गए हैं, इस साल नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन। तो इसलिए एक्सरसाइज 8.4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब एक्सरसाइज 8.4 में आपको बेसिकली 3 फॉर्मूला पढ़ना था, जो था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक सेकेंड, अब देखो ये फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप भूलते इसको हो। अब इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना कि कैसे क्या है। देखो आपने एक साथ किसको किसको पढ़ा है, साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ लगभग आप पढ़ते हो, ठीक है। टैन थीटा और कॉट थीटा को एक साथ पढ़ते हो क्योंकि सिमिलर कुछ दिखाई देते हैं ये, ठीक है। और कॉसेक थीटा और सेक थीटा आपको एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका ये कि इस फॉर्मूला में 1 तो आएगा ही पहले, ठीक है, दोनों में 1 प्लस, हमेशा प्लस का याद रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan और है, tan और कॉट पहले आता है, साइन और कॉस के बाद क्या आता है, tan और कॉट आता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो सी वाले के साथ सी वाला ही आएगा, मतलब कॉट के साथ कॉसेक आएगा। जो कंफ्यूजन होता है कि भैया कॉट के साथ सेक भी तो आ सकता है, मुझे याद आ जाता है कभी कभी कि कॉट के साथ सेक आ जाएगा, तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब सी वाले के साथ सी वाला ही आएगा। तो इसलिए इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा और tan स्क्वायर थीटा के साथ सेक स्क्वायर थीटा आएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके आप एक फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हो, याद मत करिए, यहाँ जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा लेना। सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को उधर करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यार देखो सबसे बेसिक ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक्सरसाइज 8.4 में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप खुद से लगा लोगे। उम्मीद ये करता हूं कि इतना बताया हूं। इसके बाद एग्जाम्पल आप लोग इस बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज के जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके 10 सवाल इस वीडियो में लगवाने वाला हूं, ठीक। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत
ऐसा बता दूंगा ना कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल आपको अगर कभी डर भी लगता है ना, एकदम नहीं आता है, तब भी आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलो यार पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सॉरी, पहले तो मैं ये बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। पहला स्टेप याद रखना, जो भी चीजें आपको दी गई है मतलब यहां पे प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आपका पहला काम है कि जो भी टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में दिखाई दे। तो पहले आप लिखेंगे LHS। LHS आपका क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं आप बोर्ड की कॉपी पे कैसे काम करोगे, एकदम फॉर्मेट में। और देखना गलती कहीं होगी नहीं, कुछ आपको सोचना नहीं है, बस एक तरीके से काम करते जाइए। ये है आपका LHS। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, मतलब पहला स्टेप वही है कि आपको जो भी टर्म है उसको कॉस साइन में चेंज करिए। अब कॉसेक थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो कॉस और साइन में आता है, कहोगे हाँ भैया कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो कॉस और साइन में आता है, कहोगे हाँ भैया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहला काम क्या करना है आपको याद रखना है, कोशिश करिए जितना आप कॉस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट करके ला सकते हैं। जितना कॉस थीटा और साइन थीटा में रहेंगे उतना आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। तो यहां आ गया, इसके बाद स्क्वायर पहले से ही है। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो आप कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो वो क्या यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। तो ये इसको मैं स्क्वायर को अंदर भेज दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो अभी मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, बस इसको मैंने स्क्वायर दोनों को दे दिया। ठीक है, स्क्वायर के बाद क्या करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना चीजें। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कहोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोर्ड की पेपर में एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज कूद के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से करोगे एग्जामिनर उतना ही अच्छा आपको नंबर देगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब बताओ एक फॉर्मूला ये है, क्या ये 1 स्क्वायर में इसको लिख सकता हूं, कहोगे हाँ भैया लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, कहोगे हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी। अब देखो कई सारे फॉर्मूला आपको पता रहने चाहिए, तभी आप इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा मैंने काट दिया, ब्रैकेट को ब्रैकेट से काटा हूं, पूरी चीज को पूरी, ये नहीं कुछ बच्चे क्या करें भैया 1 को 1 से काट दें, भैया इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से काट दें, यहाँ तो ठीक दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस मैनेज कर लेंगे, नहीं, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट काटोगे। उस बच्चे को भी मैं समझाना चाह रहा हूं जिसको कुछ नहीं आता है, उसको भी चीजें समझ में आएंगी, इस लेवल का पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, शायद यही तो लाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, RHS यही है, तो इसको लिख दो इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड ऐसे करके लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन एकदम प्रॉपर सॉल्व। देख लो इसको मैंने क्या क्या किया, मैंने कॉसेक और कॉट को सीधा कॉस और साइन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, कॉस और साइन में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया है 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा, स्क्वायर दोनों को दे दिया। इसके बाद साइन स्क्वायर को मैं चेंज कर सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, चीजें कट गई, ये मेरा आंसर आ गया। तो यही तरीका, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एकदम आराम से बताया है। अब आगे के क्वेश्चन में मैं बस फटाफट बताऊंगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी, क्योंकि जो बच्चा पहला क्वेश्चन सीख गया उसके बाद उसको सारी क्वेश्चन समझ में आएंगी।
इसको लगाने के बाद आपको पहले एग्जाम्पल लगाने हैं, इसको वीडियो देखने के बाद आपको पहले एग्जाम्पल लगाने हैं खुद से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब देखो इसमें तो आपको साइन कॉस दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस LHS उठाओ, पहले तो LCM ले लो, ठीक। देखो बस अब जो काम है वो करते जाओ, साइन कॉस में दिखाई दे रहा है तो कुछ बात नहीं, हम LCM ले लेंगे, इस कॉस का मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक, प्लस है। LHS सॉल्व कर रहे हैं तो कहां से हम RHS लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए, अब देखो कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, बस मैं सॉल्व करते जाऊंगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नीचे का जो चीज़ है मैं उसको नीचे को भी छेड़ूंगा नहीं। अब देखो नीचे को कुछ बच्चे फट से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, हो सकता है आगे जाके कुछ चीज़ें कट जाए, जब चीज़ें नहीं कटेंगी तो मल्टीप्लाई कर लेना। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है ये बताओ, कहोगे भैया 1, ये 1, ये अच्छा चलो एक स्टेप और लिखता हूँ आप लोगों के लिए, 2 साइन ए। चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1, फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी वीडियो में बना रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, एकदम प्रॉपर पूरा देखना। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल कोई भी नया भी आ जाएगा ना तो आपसे नहीं फंसेगा। चलो आगे देखते हैं। 1 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। 2 यहां से कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए। देखे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे चीजें दिख रही हैं सब साफ साफ, इसीलिए कहता हूं जहां जरूरत पड़े वहां पे काम करो। आप अपने कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा पेचीदा मत बनाओ। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, ठीक है, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, कहोगे भैया सेक ए होता है, 2 सेक ए आ गया, यही तो लाना था शायद RHS, ठीक है। बस यही करना था, यही प्रूव हो गया, तो यहां लिख देना अच्छे से, हेंस प्रूव्ड। अच्छा ये कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड का हो, सबको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपकी सबकी यही है, ठीक है। MCRT सब लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में मैं चीजें एकदम क्लियरली समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। देखो क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने बता रखा है कि आपको क्वेश्चन में पहला काम आपको क्या करना है, आपको सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि हिंट में भी लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कर लो भाई। tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये येलो वाला नहीं मजा देगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस। अब ये देखना ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं कहाँ पे क्या करता हूँ उस चीज का ध्यान रखना। पहले तो मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जैसे साइन थीटा tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखना मैं कुछ भी नया नहीं करूंगा और इस सवाल को आप लोग बड़े आसान से समझ जाओगे, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसको LCM ले लेता हूँ, तो ये ऊपर क्या है मेरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस इधर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो क्वेश्चन बहुत पेचीदा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ है नहीं, बस जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाता है वैसे वैसे करते जाओ। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी
ए बाई बी अपॉन सी बाई डी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। चीज़ यही अप्लाई कर दो, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो फट से मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको बचाए रखना, ठीक है। कहीं पे कुछ कॉमन मिलेगा तो वो अपना काम हो जाएगा। यहाँ कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ नीचे साइन थीटा आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट किया, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या किया है, सीधा एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, देखो वो बस बताया है मैंने कि कैसे करते हैं, ठीक है। वो चीज तुम सब लोग जानते हो, डी वाला टर्म ऊपर जाता है, बी वाला टर्म नीचे आता है, तो ए का मल्टीप्लाई डी से हो जाता है, बी का मल्टीप्लाई सी से हो जाता है, ठीक। उसके बाद उसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, बस कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जैसे जैसे है वैसे वैसे बढ़ते जाओ बस। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है। कुछ दिमाग लगाओ कि कुछ कॉमन आ जाए तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो क्या मैं नीचे से माइनस कॉमन ले सकता हूं, कहोगे हाँ। माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आएगा तो उनको भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं इधर कुछ चीजें अरेंज कर देता हूं, ठीक है। इधर देखो इतनी चीजें आपने लिखी होंगी, साइन थीटा और कॉस थीटा वाला कन्वर्ट है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मेरा यही मोटिव है, ठीक। अब देखो एक चीज बताओ, जैसे यहां लिखा हुआ है ए माइनस बी, ठीक है, क्या मैं यहां से एक माइनस कॉमन ले सकता हूं? माइनस को मैं लेकर कॉमन इसको लिख सकता हूं, सॉरी, ए माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं, या फिर इसको लिख सकता हूं माइनस बी माइनस ए। इसको खोल के देख लो, वही चीज है, माइनस बी प्लस ए, मतलब ए माइनस बी। कुछ भी लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, सब चीज एक ही है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे एक माइनस बाहर आएगा, उस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस। एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मत पूछना कि भैया ये यहाँ पे चेंज कैसे हो गया, ये चेंज कैसे हुआ है, ये बड़ा अच्छा मैंने बता दिया, ठीक है। यही काम मैंने वहां किया है, माइनस को मैंने कॉमन लिया, उस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब नीचे 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है मुझे, मैंने ले लिया। इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो एक भी स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा हूं, एकदम प्रॉपर बता रहा हूं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इससे इजी वे में कोई नहीं बताएगा, इससे अच्छा तरीके से कोई नहीं समझाएगा, बहुत अच्छे से समझ लेना। फिर बाद में ये मत कहना कि आप भैया आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपने ये चीज़ छोड़ दी, ठीक है। अब सीधा काम वही एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अरे सॉरी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, थोड़ा नीचे है, थोड़ा सही नहीं हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। पहली बात, क्वेश्चन करते वक्त डरना नहीं है, डरना नहीं है, स्टेप में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जो भी चीज़ें आ रही हैं बस बढ़ते जाओ, ठीक है। इधर मैं इरेज करता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे, कुछ भी आपकी मिस ना होते। आप कॉपी पे इसको नोट करते रहो और समझते चलो, ठीक है, कि क्या कर रहा हूँ, क्या छूट रहा है, क्या आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक। देख रहे हो क्या जमाना आ गया है, ऐसे इरेज करना पड़ रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों को भी अच्छा समझ में आएगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है,
a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब उसमें क्या होता है, ए प्लस बी हो जाता है यहाँ पे, और इसमें हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समथिंग यही होता है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मे भी इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बट ये मुझे याद है कि यही होता है। आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को कुछ चेंज कर दूं, इसको मैं लिख दूं 1, ये तो बाहर वाला वही है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंदर वाले को मैं कुछ करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किससे कट जाएगा, इससे। ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कर दो डिवाइड। साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा। चलो तुम लोग कन्फ्यूज फिर हो जाओगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है, प्लस ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक रहेगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, और इतना जितना मैं धीरे समझा रहा हूँ इतना धीरे आप करोगे नहीं, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि वो मेरा बच्चा जो इसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, मेरा यही मोटिव है। इससे मैंने इसको काट दिया, बचा क्या मेरा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये चीज़ मत भूलना। बहुत बच्चे ये 1 छोड़ देते हैं, और यही 1 छोड़ोगे तो आपका RHS नहीं आएगा, फिर कहोगे भैया मेरा 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो 1 आना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में प्लस 1, यही तो आपको प्रूव करना था, इक्वल टू ये RHS आ रहा है कि नहीं, बस इसको लिख देना, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा सवाल था, सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे यही उम्मीद है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया था, इसको चेंज किया था प्रॉपर, जैसे जैसे था एलसीएम लेते गया, जहां पे माइनस लेना था वहां बता दिया, क्योंकि क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें दिखाई दे रहा था, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगा कि मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी, मुझे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोशिश यही रहनी चाहिए कि किस तरह से मेरा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है उसका यूज किया, सारी चीजें मेरी कट गई, उसके बाद मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंट दिया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है, तो हम लोग भी वही करेंगे, LHS पहले करते हैं। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 1 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, पहला काम मैंने बताया, साइन का इसमें फटाक से चेंज करो, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए तो कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए, ये तो हो गया मेरा LHS। अब मैं करता हूँ सॉल्व RHS को, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखो मैं डरना नहीं है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, आप सही करो, सबसे तरीका सही है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये चीज़ मुझे बार बार ना समझाना पड़े, पहले मैं बता दिया हूँ कि मैं साइन स्क्वायर ए को कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको तुरंत दिखना चाहिए, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल, इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, बस हेंस प्रूव। कितना आसान सवाल था, तो यही तरीका है, बस एकदम प्रॉपर चलते रहो, साइन कॉस में चेंज करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5,
अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कहूँगा एक बार, दो बार, तीन बार लगा लेना। इसी तरह एक एग्जाम्पल है 10 में, उसको भी लगा लेना। इसको मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल वाला खुद से करोगे तुम लोग, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कॉस साइन में पहले से दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो कि एक नई चीज है, थोड़ा सा नई नहीं है, बट इसको करने का एक तरीका है। इसको देख लो, कॉस कोसेक कॉट में लाना है मुझे। अब ये बताओ कोसेक कब आता है? कोसेक आता है जब 1 अपॉन साइन होता है, और कॉट कब आता है? जब कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है, ये चीज। अब मैं इसी का यूज करूंगा, देखो कैसे करता हूं। क्या मैं ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर सकता हूं? तो यहां लिख दो डिवाइड। अब ये मत पूछना भैया कि आप ये सोचे कैसे, अभी मैंने बताया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। एकदम सेम चीज जैसे मैं सोचा हूं। मैं क्या सोचा, मैं इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने कहा कि कॉस साइन में तो पहले से है, क्या कर सकता हूं मैं, कोसेक कॉट में लाना है तो क्यों ना मैं इसको कोसेक कॉट में ही सॉरी कन्वर्ट कर लो। यही सोचने का तरीका होता है क्वेश्चन में। ये आप लोग पूछते हैं ना भैया कि स्ट्राइक कैसे करता है, हम सोचते कैसे हैं कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, आप हो सकता है मत चेंज करो, आप इसी में पढ़ो, इसी में दिमाग लगाओ, खुद से अटेम्प्ट तो करो, 2-3 तरीके तो निकालो, उसके बाद आपको सही तरीका सॉल्यूशन देखो, वहां से समझो। पहले तो खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक। देखो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं, इस तुरंत लिख रहा हूं, -1 प्लस ये 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए अपॉन कॉस ए। अब नीचे भी वही आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो कोई लड़का होगा कहेगा भैया ये 1 इधर था, ये इधर कहाँ से आएगा, ये 1 इधर था इधर। अरे यार मेरे भाई, ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है ना, साइन ए से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो अब क्या करूं, यही चीज सोचना है आपको। इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो वो वाला एग्जाम्पल देखोगे तो उससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या करना होता है। आपको अपने से ऊपर नीचे जो आंसर लाना है लगभग उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब कहोगे भैया क्यों करेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? करोगे, कहीं कहीं आपको चीजें बनानी पड़ती है, जब चीजें नहीं बढ़ती है तो आप ऊपर नीचे सेम नंबर से कभी भी कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 4/5 लिखा है, इसमें मैं 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? काट दिया, फिर से आ गया मेरा वही, आ गया क्या 4/5। तो यही चीज है, ठीक है। तो मैंने ऊपर कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए से भी मल्टीप्लाई किया। अब क्यों किया अभी आगे आपको दिख जाएगा। ऊपर वाले नंबर को मैं ऊपर वाले को छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा नीचे वाला कुछ चेंज हो सकता है। यहां पे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। पहले तो मैं इसको एक चीज और दिखाता हूं, इसको मैं आपको इरेज करके ऐसे लिख देता हूं। जो ये था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 था ना, यही था, इसको इस तरह से लिख दिया। अब इतने का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं एक बार, और इतने का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि भैया अलग अलग काहे नहीं कर रहे हैं भाई, यही करोगे तो अभी तुम्हें कुछ दिखेगा तो कर लो। ऊपर वाला तो चीजें ऐसे ही है, क्या है, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, यहां आया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला होता है क्या? यहां से देख लो, इस 1 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। नहीं तो माइनस और प्लस में गलती किए तो क्वेश्चन गलती कर जाओगे, फिर कहोगे भैया प्रूव ही नहीं हो रहा है। ये ऊपर वाला ब्रैकेट वही सेम रहेगा, ऊपर वाला ब्रैकेट वही सेम रहेगा, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा ये -1 प्लस कॉट ए
प्लस कॉसेक ए। लिख दूँ ना तो भाई तुम कहोगे कि भैया एग्जाम में हम भी ऐसे ही करेंगे, प्लस कॉसेक ए। यहाँ क्या था, कॉट ए, क्योंकि भैया आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम काहे करें। अच्छा भैया नंबर आपको लाना है, हमको थोड़ी ना। अब ये देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन दिखा, इसको काट दो, बचा क्या, कॉट ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले एक बार फिर मैं समझाता हूँ तुमको। इस क्वेश्चन को बार बार तुमको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम यहीं पे कंफ्यूज होते हो। इस क्वेश्चन में मैं क्या किया हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने देखा कॉसेक और कॉट में चेंज करना है तो मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो 1/sin का कॉसेक होता है, cos/sin का कॉट होता है, क्योंकि मुझे कॉट और कॉसेक में जाना था। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मुझे आंसर में लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर लाना है तो कॉसेक ए और कॉट ए से मैंने मल्टीप्लाई ऊपर किया, नीचे भी कर दिया। ठीक, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज मैं कर सकता हूँ। सॉरी, तो बस वही किया, यहाँ पे चीजें कट गई, आंसर मेरा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसका वो क्या कहते हैं, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, रैशनलाइजेशन। ठीक है, रूट के अंडर आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए, यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटू 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइजेशन आपको पता होगा कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने रैशनलाइजेशन नहीं किया था, मैंने अपने से मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कहोगे ये कहाँ से आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर बचेगा रूट में अब हटा लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इतना सवाल अच्छा बता दिया, तो छोटा छोटा सवाल तो अब गलती नहीं होना चाहिए। 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए को टेन ए। यही तो RHS था ना। ठीक है, चलो ये वाला सवाल कर लो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लूंगा, 6/7 वाला कर रहा हूँ, ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, साइन थीटा यहाँ से कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये हो गया, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। अब कहाँ से आएगा, ये क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं 1 के, अब देखो एक फॉर्मूला देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अरे 1 की जगह भाई 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को ये लिख सकते हो कि नहीं, 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, एक सेकेंड, बोर्ड नहीं काम कर रहा है, रुक जाओ, चलो करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्वेश्चन हो रहा है, अच्छे से देख लो वीडियो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में मुझे लाना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टेन और कॉट में जाना है। ठीक है, ये चीज याद रखना, कहाँ पे कहाँ जाना है। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हो 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए मतलब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कैंसिल 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने यूज कर लिया है, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, बच्चों वाली हरकतें मत करना कि यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, बहुत चीज़ें अच्छे से समझ आ रहा हूँ। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अगर वीडियो नहीं समझ में आए थोड़ा सा पीछे आओ, पीछे आके फिर से देखो, सब समझ में आएगा। यही RHS प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो, रुको, यहाँ पे अभी 9th भी बचा है। ठीक, 9th करते हैं। कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, तो इसको करते हैं। तो कॉस ए को लिख सकते, एक सेकेंड, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कॉस ए को कर सकते हो 1 अपॉन साइन ए। मैंने सब बताया है कि पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, प्रॉपर काम करो। 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, मैं भी आप ही की तरह लगाता हूँ, कभी भी बिना सवाल लगाए। ठीक है, जैसे स्टेप मैंने सीखा है बस वही काम करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको भी सिखाता हूँ कि आपके लिए भी ये सब नए सवाल हैं, तो आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उस तरह से करना बस करो। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस गया, साइन ए से एक साइन गया, ऊपर क्या बचा यहाँ, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये देखो, ये LHS से तुमने सॉल्व करके ला दिया, RHS को भी एक बार सॉल्व कर लो। RHS है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, tan ए को तुरंत चेंज करो साइन ए अपॉन कॉस ए में। ठीक, प्लस दिख रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में LCM लूंगा तो नीचे हो जाएगा, ऊपर चला नहीं, देखो यार तुम लोगों को समझाना पड़ता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे आया साइन ए इंटू कॉस ए, यही LCM लिया है ना। अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो नीचे लिखेंगे नहीं 1 वही, तो यही हो गया RHS। तो यहाँ से कहोगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी डन हो गया अपना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको कैसे करना होता है, इसको दिखा दो इसके बराबर, इसको दिखा दो इसके बराबर, सेम चीज है। पहला स्टेप देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। कितनी बार फॉर्मूला याद कराऊं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, 1 अपॉन सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई बी अपॉन सी बाई डी। ये ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक, इसको भी देख लो, 1 माइनस tan ए है तो 1 अपॉन, पहले जो मैंने बताया वो की कर लिया करो, सीधा इसको चेंज कर दिया करो। ठीक, साइन कॉस में, फिर उसके बाद बढ़ते जाओगे, सब चीज़ तुमसे सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, देखो मैं कुछ करूंगा नहीं, ना ही मैं डरूंगा कि मेरा सवाल गलत होगा, आपको बस करते जाना है, करते जाओ आंसर आते जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन ए, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसे कर लो। तो ये देखो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। अभी इतना मेहनत करके एक जगह बताया था कि कैसे माइनस अगर ये दिखे तो कॉमन लेके काट दो, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये कट जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। आ रहा है ना बोर्ड, हाँ, अपॉन साइन ए। ये पूरा कैंसिल, ये साइन ऊपर गया तो यहाँ बचा, अभी देखो बाहर ब्रैकेट स्क्वायर चल रहा है, भूल मत जाना स्क्वायर है। ठीक है, क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए, एक माइनस स्क्वायर कर लो, माइनस tan ए
का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए, यही है ना, प्रूव हो गया। तो यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, सब कुछ मैंने प्रॉपर आपको बता दिया। 10 सवाल, इन 10 सवालों को जाके पेपर पे कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करना। इसको समझने के बाद 2-3 घंटे बाद घूम टहल लो, खेल कूद लो। अब इन सवालों को खुद से लगाना, ठीक, खुद से लगाना बिना इसको देखे वीडियो। फिर जब तुम्हें कहीं भी चीजें ना समझ में आए तो वो दिखाना, ठीक। और सबसे आखिरी बात बताना चाहता हूँ, वो बच्चे जो नए बच्चे क्लास 10th के हैं वो चाह रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ के बोर्ड में प्रिपरेशन करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, फ्री। आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, पर्सनली मुझे मैसेज करके आप अपना मैथ का क्वेश्चन भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और भी सब्जेक्ट का आप भेजते रहिए ग्रुप में, कुणाल सर है, प्रतीक सर है, हम तीनों लोग मिलकर आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अपने स्कूल के और सारे दोस्तों को ज्वाइन कराइए, बीच बीच में हम लोग जूम मीटिंग लेते हैं। तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, आपको गाइडेंस, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, आपको कब उठना है, आपको कब पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे सैंपल पेपर लगाना है, कैसे रिवीजन करना है, हर एक चीज आप मेरे से पूछ सकते हो, हर एक चीज आप मेरे से समझ सकते हो। तो अपने पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके बाद अपने क्लास के दोस्तों जो फ्रेंड सर्किल है उनको कहो भाई भैया हैं, भैया चीज़ें बताएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि भैया पहले वीडियो देख लो, अगर भैया से चीज़ें समझ में आती हैं तो रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद पर्सनली मुझे मैसेज कर लो, किशन जायसवाल मेरा नाम है, ठीक है। जो भी नंबर वहाँ ग्रुप में दिया होगा मुझे मैसेज कर दो, भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कॉल करके तुमसे बात कर लूँगा, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस कर लेंगे और आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। आपको मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे पढ़ना है। तो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप लोग ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को और भी बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए, कुछ भी आपसे नहीं ले रहे हैं, आप बस पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए, हो सके तो अपने मम्मी पापा को खुश करिए, आगे जाके कोई कहीं और पढ़िए, ठीक है। आई होप वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, तो वीडियो लाइक भी कर लेना यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।